गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया और आज जो हमारी सबत स्कूल क्वार्टरली पहली क्वार्टरली 2026 की है, उसका जो नाम है यूनाइटिंग हेवन एंड अर्थ क्राइस्ट इन फिलीपींस एंड कोलेशियंस। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पौलुस फिलिपियों और कुलसियों की पत्री को वो लिखता है, और उसी के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर देखा, रीजन फॉर थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर, और उसके बाद दूसरा जो लेसन था वो ये था कि परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। आज का लेसन हम देखने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज के लेसन में वो जिंदगी और मौत के बारे में जिक्र किया गया है। इससे पहले कि हम जिंदगी और मौत के बारे में सीखें, पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम में कुछ भी अच्छा नहीं खुदावंद। हम बुरे होते हुए खुदावंद आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं खुदावन, पर हमारी बुराई, हमारे पाप आपके साथ मेल नहीं होने देंगे। इसलिए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो हमारे लिए मरे और जिन्होंने हमारे लिए सारी पेनल्टी पे की है, जो हमारे किंग्समैन हैं, जो हमारे याजक हैं, हम उनके वसीले से पिता आपके पास आना चाहते हैं। हमें कबूल करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ कर दें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि हम आपसे कभी भी अलग ना हों। हम जानते हैं कि हम इंसान हैं और हम गुनाह के पुतले हैं, पर खुदावंद आप हमारी ताकत बने, आप हमें सामर्थ दें, ताकि आप हमारे बीच में होकर वो धर्म के काम कर सकें जो आपके वचन कलाम में वो दर्ज है। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप इस लेसन को समझने की कुवत हमें बख्शें। आप हमसे बोलें खुदावंद, हम आपको सुन सकें। आप बढ़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहर सके। खुदावन हमारे बीच में आए और हम में कोई भी गंदगी खुदावन रहे ना। हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं, वैसे ही आप उठाकर फेंक दें और हमें खुदावन अपने गले से लगाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को वो देखेंगे। हमारी याद करने की आयत है फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। फिलिपियो जी। उसका पहला अध्याय और उसकी 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमेन। सो कितनी ही खूबसूरत और बहुत ही प्रचलित ये आयत हमें देखने को मिलती है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना वो नफा है। आप इस आयत से क्या समझते हैं? आपको कौन सा शब्द वो बहुत खूबसूरत लगा, या आपको क्या ये ताकीद दे रहा है, टीच कर रहा है? हम कंप्लीटली उसके हैं। एग्जैक्टली, प्रेज गॉड। तब मरने के बाद भी हम उसके हैं। हम्म। हाँ, है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक होप है। क्योंकि हम जीवित मर के जिलाए जाएंगे, तो वो हमारे लिए एक होप है। और कि एंड क्राइस्ट टू डाई इज गेन, मरना नफा है हमारे लिए भी। एग्जैक्टली। कहाँ पे हैं चाहे हम मरने के बाद, हम परमेश्वर में कंप्लीट है। ये तो Amen. Anybody else? Thank you. खूबसूरत। जीना मर्सी है। मतलब हर एक पल, हर एक मोमेंट टू लिविंग इज क्राइस्ट। एंड मरने के बाद वो तो और भी अच्छा है। सो जी। देर इज नो लॉस एट ऑल। पूरा That's गेन ही गेन है। yeah. वंडरफुल। मरने के बाद और भी अच्छा है। That's a beautiful phrase. Well, anyhow, death हम कई बार कहते हैं कि जिंदगी का पार्ट है, पर डेथ वो जिंदगी का पार्ट नहीं है। अगर हम देखें तो डेथ वो ऑपोजिट है जिंदगी के। क्योंकि खुदा ने मौत वो नहीं बनाई थी, पर दुश्मन जो इस डेवल है, उसके बहकाने से, पाप करने से वो मौत हम पर वो लागू हुई है। बट इनफैक्ट जब हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस वो नीरो की उस समय रोमन वो राज्य कर रहे थे, और नीरो जो था उस समय का एम्परर था, और बहुत ही रथलेस था, बहुत ही
बुरा वो व्यक्ति था, क्योंकि उसने जो है 70 एडी में जाकर यरूशलेम को कैप्चर किया था। और ये लगभग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 60 और 62 के दरमियान, एडी के दरमियान जो है ये किताबें लिखी हैं पौलुस ने। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम उसकी बयान को देखते हैं, पहला करंथियनुस दूसरा करंथियनुस के 11 अध्याय में, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो काफी बार जो है परसिक्यूट हुआ है, काफी बार वो जेल में गया है, काफी बार वो मौत के मुंह से निकलकर जो है वापस आया है। सो इसलिए पौलुस जो है वो इस सिचुएशन में रह रहा है, जिस सिचुएशन में वो जिंदगी और मौत दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा है, और मौत में जाता जाता बच रहा है। सो इसलिए हम देखते हैं कि वो ये जानता है कि नीरो के हाथ में उसका जो फेट है या उसका जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। पर एक चीज में वो सर्टन है, उसकी प्रार्थनाएं जो उसने अपनी कलीसिया के लिए की हैं, और जो वो शब्द लिख रहा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह में स्वतंत्र है। क्योंकि प्रभु यीशु गलातियों उसके 5 उसके पहले अध्याय पहले वचन में जो है हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आजाद हो चुके हैं, अब दोबारा जो है वो गुलाम ना बने। पर फिर भी अगर उसकी जो डेथ है, जिसको वो नफा कह रहा है या उसे गेन कह रहा है, अगर हम ये देखें, जैसे कि वो प्रिजन में इस इन पुस्तकों जो है वो लिख रहा है, बट वो अपनी डेथ की तरफ तो गेन देख रहा है, पर ही वॉज विलिंग टू गिव हिज लाइफ फॉर क्राइस्ट। सो बहुत बार आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। वेल, मर जाना जो है, पहली बात तो कोई मरता नहीं किसी के लिए। दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत है या इश्क है, वो किसी के लिए मर जाने के लिए नहीं होती, किसी के लिए जीने के लिए होती है। आर यू गेटिंग? जी। सपोज कि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं किस तरह से अपने आप को कैरी कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपनी देख रेख कर रही हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। कि मैं अपने आप को हेल्दी रखूंगी, मैं कुछ ऐसा गलत खाऊंगी या पीऊंगी नहीं जिससे मैं बीमार हो जाऊं या मैं उन पे डिपेंडेंट हो जाऊं। मुझे याद है कि जब मैं बीमार थी, तो उस दौरान जो है मेरी डिपेंडेंसी मेरे बच्चों पे ज्यादा थी। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये छोटी जानें हैं मेरी, और लाइक कितनी देर जो है वो मुझे संभालेंगी। उनकी अपनी भी लाइफ है, उन्हें अपना भी इंजॉयमेंट करना है। तो मैंने अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को जो है वो खुद उसकी टेक केयर करनी शुरू की, और अपने आप को जो है वो दुरुस्त किया। सो मर जाना बेशक हमारे लिए नफा है, जैसे सिस्टर ने कहा कि वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि मरने के बाद पहली चीज, जब हम जी उठेंगे तो किसको देखने वाले हैं? प्रभु जी यीशु बिल्कुल। मसीह को, उनकी दूसरी आमद को जो है वो देखने वाले हैं। सो इसलिए टू लिव फॉर क्राइस्ट एंड टू डाई फॉर क्राइस्ट, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम जब जी रहे हैं तो खुदा को कैसे एग्जॉल्ट कर सकते हैं, और उस जीना और मसीह के लिए मर जाने के बारे में। और दोनों जो है वो एक कंट्रास्ट पॉल जो है उसको दिखा रहा है, क्योंकि वो इस कश्मकश में है कि वो जिए कि मर जाए। आज जो है उसके बारे में देखेंगे, और क्या इसका मतलब है कि मसीह के लिए जीना, बिहेव इन अ वे वर्दी ऑफ द गॉस्पल। जो कि ये शब्द यहाँ पर आया है कि वर्दी ऑफ द गॉस्पल, उसको जो है वो आज देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। और फिर यूनाइटेडली गॉस्पल के लिए जो है लड़ना, वो कितना एक मसीही जीवन में जो है वो जरूरी है। आइए देखते हैं, टू लिव फॉर क्राइस्ट एंड टू डाई फॉर क्राइस्ट। निकाले मेरे साथ फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसका 20वां वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यहाँ पर जो है उसके इंटेंसिटी ऑफ लव को जो है वो दिखा रहा है कि कितना वो क्राइस्ट सेंटर्ड जो है पॉलुस है। कि
वो अपनी देह से भी खुदा को एग्जॉल्ट करने की बात कर रहा है, और अपनी मौत से भी जो है वो एग्जॉल्ट खुदा को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा करंथियन और उसका 11 और उसके 23 से 28 पढ़ देते हैं। जी, 23 से 28। जी। क्या कि मसीह के सेवक हैं, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखमों में। 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से उनतालीस उनतालीस कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उखाड़े में, और अन्य बातों में छोड़कर, जिनका वर्ण मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो है वो किस बात में जो है एग्जॉल्ट खुदा को कर रहा है, कैसे एग्जॉल्ट कर रहा है। जबकि हम उसकी जो है सफरिंग को यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना जो है खुदा के लिए जो है वो सफर कर रहा है। और अगर हम आगे देखें दूसरा कुरिन्थियंस का 12 उसकी 15, आइए पढ़ देते हैं। जी, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन दूसरा आप। कुरिन्थियंस सिस्टर जी, उसका दूसरा 12 कुरिन्थियों उसकी 12 उसका मतलब यही है सिस्टर जी। अच्छा जी, ओके, जी, पढ़ दें फिर। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? हाँ, सो यहाँ पर जो है वो अपने आप को किस तरह से दिखा रहा है कि ही इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को जो है वो टू द पॉइंट, कैसे, कौन सी शब्द जो है मैं इस्तेमाल करूं, कट टू कट। मतलब या मतलब अपने आप को फुली जो है उसने सेक्रीफाइस कर दिया, किसकी सेवा में, चर्च की जो है वो सेवा में। वो इस बात से रिजॉइस नहीं कर रहा था कि उसे जो है बड़ी पीड़ा हुई है जिंदगी में, पर वो इस बात से रिजॉइस कर रहा है क्योंकि किस कारण उसको ये सारी चीजें जो है वो सहनी पड़ रही हैं। और वो सह इसलिए रहा है क्योंकि उसका जो गोल है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया के साथ कैसे मिलाना। सो इसीलिए हमारा जो शीर्षक है इस क्वार्टरली का वो यही है, यूनाइटिंग पीपल विद क्राइस्ट। सो पौलुस का जो मेन कमीशन था, और जीसस ने भी जो कमीशन अपने चेलों को दिया मत्ती उसके 28 अध्याय उसकी 19 आयत में, वहां पर भी यही जिक्र आया है कि जाओ जाकर सारे जगत में प्रचार करो और क्या करो, उन्हें चेला बनाओ। सो कहने का अर्थ है कि हमारा वर्क क्या है, हमारा काम यही है कि हम लोगों की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो करें। और इनफैक्ट जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन देते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कलेश ना हो। पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं कि जितना वो खुदा के साथ वफादार था, उतनी ही सफरिंग उस पर जो है वो ज्यादा आई है। और उस सफरिंग में भी वो रिजॉइस कर रहा है, इसीलिए वो क्या कह रहा है पहला थिस्सलुनीयन में, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस, कि खुदा में जो है वो आनंदित हो। तकलीफों को हमारा देखना, जब भी हम कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि जिनका फोकस जो है वो नेगेटिव बातों पर ज्यादा रहता है और पॉजिटिव चीजें उन्हें जो है वो नहीं दिखती हैं। पर यहाँ पर पौलुस का पूरा वो घिरा पड़ा है नेगेटिव चीजों से, सफरिंग से।
परेशानियों से, पर उसका फोकस इतना ब्यूटीफुल है, उसका परसेप्शन इतना ब्यूटीफुल है कि वो सारे दुखों में भी खुदा को देख सकता है और उसमें जो है वो रिजॉइस हो सकता है। सो इसलिए हमें भी जो है कैसे एग्जॉल्ट करना है प्रभु यीशु मसीह को, हम भी अपनी आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर देखें, करना चाहें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि बेशक हम दुखों तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं। ये दुख और तकलीफ स्वाभाविक है, क्योंकि हम जो हैं वो पाप में पैदा हुए हैं, पाप की दुनिया में बैठे हैं, पापी लोग जो हैं यहाँ पे बसते हैं। बट हमारी आंखें जो हैं वो किस पर लगी हुई हैं? और अगर हमारी आंखें खुदावन यीशु मसीह पर लगी हैं, तो हम क्या होंगे? हर दुख तकलीफ से गुजरते हुए आनंदित जो है वो दिखेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर होगा। तो हमें दुख और तकलीफ, सफरिंग से जो है वो ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा नाराजगी जो है वो नहीं होगी। आइए देखते हैं दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत। जी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ हमारा हमारा हमारी मोहब्बत जो है वो इस चीज का प्रूफ नहीं है कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी। बल्कि यहाँ पे पौलुस कहता है कि जितने भी खुदा के भक्त हैं उनके ऊपर क्या आएगा? परसिक्यूशन जो है वो आएगा। सो इसलिए परसिक्यूशन अगर आ रहा है, खुदा का शुक्र है, क्योंकि उस परसिक्यूशन से पता लग रहा है कि हम थोड़े डिफरेंट है। आर यू गेटिंग मी? अगर हम उनके साथ ही जो पाप वो कर रहे हैं, हम वही पाप कर रहे हैं, तो वो हमें तड़पाएंगे नहीं, वो हमें दुख नहीं देंगे। पर अगर हम उनसे डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पे क्या करेंगे? अत्याचार जो है वो करेंगे। सो इसलिए हमारा रीजन रिजॉइस का क्या है? ये नहीं है कि हम परसिक्यूशन या हम तकलीफें देख के जो है वो खुदा से नाराज हो जाएं और खुदा को अलग सी जो है वो कि ना शब्द जो है वो बोल के सुनाए। बट हम जो मसीह हैं, हम खुदा को कैसे एग्जॉल्ट करते हैं? जैसे पौलुस पौलुस ने किया, वो परसिक्यूशन में भी होकर खुदा के बीच में अपने आप को एग्जॉल्ट खुदा को अपनी जिंदगी में एग्जॉल्ट करना चाह रहा है। और इवन चाहे वो जिए चाहे वो मरे, उसके शरीर से, उसके कामों से जो है वो खुदा को एग्जॉल्ट करना चाह रहा है। इनफैक्ट जब पौलुस की डेथ हुई है, तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि पौलुस जो है वो बड़ा जो भी उसे वहां पर डेथ सेंटेंस दे रहा था, तो उसके चेहरे को देखकर उसे ये महसूस हुआ कि सचमुच में ये खुदा का ही बंदा है। सो इसलिए आप देखेंगे कि जब सिलास और पौलुस जो है वो जेल में थे, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय में, तो वहां पर जो जेलर था वो तब्दील हो गया। और वहां पर सबसे बड़ी मशहूर आयत निकली, तू और तेरा घराना जो है वो निजात पाएंगे। सो वो और उसका पूरा घराना जो है उसी दिन बपतिस्मा लेकर जो है वो मसीही बने। सो यकीनन है कि हम चाहे कितनी भी मुसीबतों में होकर क्यों ना गुजरे, पर अगर हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी हैं, तो हमारी हमारी जो है वो किसी तरह से भी जॉय, हमारी खुशी जो है वो शैतान रद्द नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के ऊपर भी इतनी पीड़ा आई, जैसे उसने बयान किया कि अपने लोगों से, जेंटाइल से और कई चीजों से जो है उसको परसिक्यूट किया गया। पर जैसे यीशु मसीह सफरिंग में भी पिता के साथ एक थे, वैसे ही पौलुस भी सफरिंग में किसके साथ एक है? खुदावन, खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उसका उसका संबंध जो है वो अटूट है। और वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जो है वो एग्जॉल्ट करता चला जा रहा है। सो इसलिए फिलिपियों की जो लेटर है, पॉल वहां पर बहुत सफाई से बयान करता है, फॉर अ मोमेंट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू एक्सॉल्ट जीसस विद हिज डेथ, कि वो अपनी मौत से खुदा यीशु मसीह को ही नहीं, यानी मर ही नहीं जाएगा यीशु मसीह के साथ, पर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जी कर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा है। और उसकी चर्च के लिए जो भी प्रेयर थी वो यही थी,
कि खुदा की आत्मा जो है वो लोगों को आजाद करे, ताकि लोग जो है वो खुदा की क्या कर सके, महिमा कर सके और उसकी सेवा जो है वो कर सके। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत। फिलिपियों पहला उसे पहला उसके मसीह रहना जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैन सो यहाँ पर बेशक परसिक्यूशन में है, पर उसकी क्या है, उसका उसका कॉन्फिडेंस है कि कलीसिया की प्रार्थनाएं और पवित्र आत्मा की सहायता उसकी जिंदगी में खुदा की सेवा को जो है वो कायम रखेंगी। सो इसलिए हम कैसे एग्जॉल्ट करते हैं खुदा खुदा को अपनी जिंदगी में आज, जब हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखते हैं, अपनी नजरें खुदा के बीच में रखते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस है, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद बने और हम खुदा के साथ जो है वो पूर्ण तौर से एक हो सकें। पर जब हम देखते हैं शैतान को, जैसे कि दूसरा तिमोथेयुस का 3 उसकी 12 में हमने पढ़ा ही है कि जितने भी खुदा के भक्त हैं उनको जो है वो सताया जाता है। तो शैतान जो है वो कंट्रास्ट में परमेश्वर के विरोध में जो है वो खड़ा है, कंट्रास्ट में खुदा के लोगों के विरोध में जो है वो खड़ा है, और जो कोई भी खुदावन के साथ चलते हैं उनको जो है वो सफरिंग दे के उनके विश्वास को जो है वो तोड़ना चाहता है। पर खुदा जो है वो हमारे विश्वास को जो है अपने में बढ़ाता है। इसलिए जैसा पौलुस लिखता भी है, जैसे मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम अगर मर भी जाते हैं तो हम क्या होंगे, जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह में हमें होप दे रहा है कि अगर परसिक्यूशन भी आ रही है तब भी नजरें खुदा की तरफ रखें, और रीजन दे रहा है कि हम क्यों जो है वो रिजॉइस करें, क्योंकि ये परसिक्यूशन सिर्फ टेम्पररी है, पर यीशु मसीह का वो रिवॉर्ड जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो अवधि है। इसलिए जब हमने पढ़ा टू लिव, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन, ये जो है वो बहुत ही दो कंट्रोवर्शियल चीजों को दिखा रहा है। गुड और इवल कॉस्मिक बैटल है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और शैतान, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी देता है और पाप जो है वो मौत का अधिकारी हमें बनाता है। यहाँ पर हम स्पिरिचुअल वॉर को जो है वो देखते हैं, और दोनों वॉर्स, जो वॉर है ये स्पिरिचुअल वॉर, उसको हम एक ही चीज से जो है वो जीत सकते हैं, और वो है खुदा के स्पिरिचुअल वेपन्स, जो कि हम इफिसियों उसकी 6 उसकी 12 ऐसे आगे पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस बयान करता है कि हमारी लड़ाई जो है वो किसी भी तरह से खून और मांस के साथ नहीं। आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 3 से 6। दूसरा कुरिन्थियन उसका 10, 3 से 6। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमने आमीन। आगे भी पढ़ते 5वीं आयत सिस्टर जी, 5वीं आयत। इसलिए इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। मैन यहाँ पर जो है एक वॉर को दिखा रहा है, और वॉर में क्या है कि हम ओबीडिएंट हैं या हम डिसोबीडिएंट हैं। यानी आज्ञा को मानना और आज्ञा को ना मानना। सो वॉर के यही दो चीजें हैं जो आपकी डेस्टिनी को जो है वो क्या कहते हैं, डेस्टिनी को जो है वो बनाते हैं। जब हम आई थिंक यूहन्ना उसका 5 अध्याय है, या यूहन्ना उसका 5 और उसकी 28 और 29 को जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये देखते हैं। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है
कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हम देख सकते हैं कि दो ही डेस्टिनीज हैं, या वो जिंदगी को पा रहे हैं या वो मौत को पा रहे हैं। इस वर्ष में हम दोबारा जो है वो आएंगे, पर यहाँ पर जो है हमें ये सीखने को मिल रहा है कि उसका जीना भी मसीह है और उसका मर जाना भी जो है वो नफा है। क्योंकि उसकी जो वो वॉर को जो है वो समझ सकता है कि ये स्पिरिचुअल वॉर है क्या। और इस वॉर में अगर वो मसीह के साथ जी रहा है, अगर ओबीडियंस दे रहा है, अगर अपनी अपनी ख्वाहिशों को मार कर वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपनी आज्ञाकारिता को दे रहा है, तो अल्टीमेटली उसका मरना भी जो है वो नफा बन गया। क्योंकि मरने पे हर कब्र जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो क्या हो रही हैं, खुल रही हैं। जी। इक्लियास्टिस सवोपदेशक उसका 9 उसकी 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। उसमें जो है लिखा है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका प्यार खत्म हो जाता है, उसकी नफरत जो है वो खत्म हो जाती है। हर एक काम जो सूरज के नीचे हो रहा है उसमें उसका कोई भी भाग जो है वो नहीं रहता है। अगर जैसे लाजरस को यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस सो रहा है, लाजरस मर चुका था पर उसे एक ऐसी ऐसी स्लीप थी जो ड्रीमलेस स्लीप थी, यानी उसमें उसको कोई ख्वाब नहीं आ रहे हैं, वो सो रहा है। मौत को बाइबल जो है वो एक सोने के रूप में जो है, या सो जाना जो है करके जो है वो पुकार रही है। इसीलिए अगर आप देखें लाजरस, अगर बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग चला जाता है या नरक चला जाता है। तो अगर लाजरस स्वर्ग गया है क्योंकि यीशु मसीह का दोस्त था, तो इमेजिन करें कि वो स्वर्ग की बादशाह में अलग अलग से व्यंजन खा रहा हो और अचानक से फरिश्ता आके कहे कि सॉरी, आपको जो है वो हेवन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यीशु मसीह ने आपको जो है वो जमीन पे बुला लिया है। तो लाजर जो है वो वहां पर क्या कहेगा? मैं तो नहीं चाहूंगा। डेफिनेटली। सो कोई तुक नहीं बन रहा कि यीशु मसीह यहाँ पर जमीन पर लाजरस को जो है वो रेजरेक्ट कर रहे हैं। और राइट। लाजरस, कोई भी ऐसी कोई बात बाइबल में जिक्र नहीं की गई कि जब लाजरस उठा है तो उसने बताया हो कि मैं हेल में था या हेवन में था। ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज ग्लैड कि वो जो है वो जीवित हो गया। क्योंकि वो स्लीप से एक एक, एक नींद से जो है उसे खुदा ने उठाया था, और वो दोबारा जिंदगी में आया और उसने चीजों को जो है वो देखा। इसलिए जैसे सिस्टर दुरू ने भी कहा कि मरना मेरे लिए नफा है। वो नफा क्यों है? क्योंकि अगर मसीह में हम मर भी जाते हैं तो अंत में जब यीशु मसीह आ रहे हैं, यूहन्ना 5 उसके 27 और 28 में, तो वहां पर क्या हो रहा है? सारी कब्रें खुल रही हैं, और जिन्होंने मसीह की ओबीडियंस की है वो जिंदगी को पा रहे हैं, और जो ओबीडियंस में रहे हैं वो मौत के जो है वो वारिस हो रहे हैं। अगर आपने इक्लेसियास्टिस उसका 9:5 निकाला तो आप पढ़ दें सिस्टर जी। जी। क्योंकि परंतु जो सब जीवित में है उसे आशा है, क्योंकि जीवन जीवन कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतने जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। हम्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पूरे इतिहास में माना गया है या जाना गया है, सुलेमान, वो यहाँ पर लिख रहा है कि मरने के बाद इंसान जो है वो खामोश है। वो एक उसका कोई इमोशंस नहीं रहे हैं, वो उसका कोई भाग जो है इस धरती पर नहीं रहा है, क्योंकि ही इज इन अ डीप स्लीप। वो जो है एक नींद में जो है उसे डाल दिया गया है, ताकि जब वो उठे, जैसे मैंने कहा कि लाजरस को कहा जाए कि हेवन से नीचे उतर के जमीन पे आए, तो वो इस चीज के लिए बड़ा उदास होगा। पर अगर वो इंसान एक ड्रीमलेस स्लीप में है और उसे जगाया जाए जब यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, तो उसके लिए कितना फैंटास्टिक जो है वो मोमेंट होगा।
आप इमेजिन करें कि आप सो गए हैं और आपने जैसे ही आंख खोली है, यीशु मसीह जो है वो बादलों पर आ रहे हैं और आपको जो है हवा में उठाकर बादलों में, यानी हवा में जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने का सारा सिनेरियो चल रहा हो, तो व्हाट विल बी द डेथ टू यू? तो वो मौत जो है हमारे लिए क्या बन जाएगी? हमारे लिए नफा बन जाएगा। पहली जी। चीज कि सारे दुख तकलीफों से हम उस नींद में आराम पा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, और एक रेस्ट जो है खुदा जो है वो दे रहा है कि तुम अब जो है वो क्या करो, रेस्ट करो जब तक कि मैं आ नहीं जाता। व्हाट डू यू जी। थिंक? एनी कमेंट्स? नहीं नहीं। ओके, आइए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 6 और उसकी 4 से 7। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसकी 4 से चार 7। एक। जी। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसकी 4 से 8। परंतु 8। हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। अन बस अनजानों के 7 नहीं सदृश। आता, पढ़ लिया? अनजानों। हाँ जी। हाँ जी। जी। सो यहाँ पर हम दूसरा कुरिन्थियन उसके 6 अध्याय में भी याद रखें, और 6 + 6 12 होता है, पर उससे एक कम 11 अध्याय में भी वो इसी चीजों को बयान कर रहा है कि किस तरह से वो मसीह में जिया है। इतने कलेशों में भी वो क्या रख रहा है? उसके पास फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है। क्या फ्रूट है? धैर्य है उसके पास। उसके पास खुदा के आर्मर्स हैं। वो जो है खुदा के साथ उसकी मोहब्बत को जो है वहां पे बयान किया गया है। उसके पास पीस है, इतनी परसिक्यूशन में भी जो है वो शांति में है, और उसमें जो है खुदा के बीच में वो जॉयफुल है। सो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम हमारे कलेश जो मसीह हैं, वो कलेश उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो किन कलेशों से होकर गुजर रहे हैं। उनके लिए मैटर क्या करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह में है या नहीं है। सो आइए देखते हैं फिलिपियो उसका 1 अध्याय और सॉरी 21 आयत। फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। सो इसलिए पौलुस के लिए जीना मसीह है, और अगर मसीह जीना है तो हमारे लिए मौत क्या होगी? नफे का काम जो है वो करेगी। जी। आमीन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। एग्जैक्टली। सो वो जीना किसके लिए चाह रहा है? मसीह के लिए। और मरना भी किसके लिए चाह रहा है? मसीह के लिए, दूसरे शब्दों में। सो यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ऑफ लव को जो है मैं फील कर पा रही हूँ कि जब आप किसी के साथ सचमुच में प्यार में होते हैं तो आप उस इंसान के लिए जीते हैं, आप उस इंसान के लिए मर भी सकते हैं। सो अब बहुत सारी ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं जिसमें चाहे वो एक लैला मजनू की कहानी हो, चाहे एक बाप का बेटे के साथ जो है प्यार की कहानी हो, पर अपनी जान को भी जो है वो कई बार अपने बच्चों के लिए जो है वो दे देते हैं। सो खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत की कहानी भी यही है कि उसने अपनी जान भी नहीं छोड़ी। उसने हमारे लिए जो है अपनी जान भी जो है वो दे दी, और उसकी इनफैक्ट जान देने से हम सबको क्या हुआ है? नफा हुआ है। जी। मैं यस
सो हमारी मोहब्बत भी खुदा के लिए वैसी ही होनी चाहिए जैसी खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कह सकता है कि मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, और मरना भी जो है वो मेरा क्या होगा, नफा होगा। सो अब उसकी क्या कहते हैं, टॉमी है कि एक कंट्रास्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है दो चीजों के बीच में, उसका जो है दोनों चीजें जो है बड़ी कंट्रास्ट में है, और जो कि जिंदगी है और मौत है, और उसके बीच में जो है वो जूझ रहा है। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसकी 23 से 24। जी। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता हूँ कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अवश्य है। सो यहाँ पर इतनी प्रोसिक्यूशन को सह रहा है वो, तो एक मोमेंट में उसके दिल में जो है ये बात आ रही है कि मुझे मर जाना चाहिए, यू नो। जी। बट फिर वो क्या देख रहा है कि मेरे लिए जीना ज्यादा जरूरी है। और किन के लिए जीना चाह रहा है? चर्च के लिए। कलीसिया के, जी। या एग्जैक्टली कलीसिया के लिए जो है वो जीना चाह रहा है। परसिक्यूशन ले रहा है, पर किस चीज के लिए? कलीसिया को क्या देने वाला है? कलीसिया को गॉस्पेल सुनाने के लिए जो है वो जीना चाह रहा है। सो इसलिए यहां पर भी मैं देख सकती हूँ कि उसकी नजरें अगर खुदावन यीशु मसीह पर या उसके मिशन पर ना होती, जो मिशन खुदा ने उसको दिया था, जब उसके साथ मुलाकात हुई है खुदा की, तो वो इंसान इतनी परेशानियों में क्या हो जाता, पागल हो जाता, डिप्रेस्ड हो जाता, डिस्ट्रेस हो जाता, या वो सुसाइड कर लेता। सो हमारी लाइफ में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम फिर भी कैसे स्माइल करते हैं, हम फिर भी कैसे खुश रहते हैं? एक ही है जो हमारी स्ट्रेंथ बनता है, और वो ये है कि हमारी नजरें खुदावन खुदा पर होती हैं, हमारी होप खुदावन खुदा पर होती है, हमारी दुआएं खुदावन के करीब जाती हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं जब वो दुआओं का जवाब खुदा हमें देता। पर इसका मिशन तो हमसे भी ऊपर था, कि इसे खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना था, ताकि वो लोग खुदा के साथ जो है वो यूनाइट हो। सो जो मीडियोकर्स हैं या जो मीडिएटर्स हैं, उनका काम जो है और उनका फोकस यही है कि वो इंसानों की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो करवा सकें, और उसके बीच में चाहे कुछ भी आए, वो फिर भी रिजॉइस करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये खुशी होती है कि वो किसी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार जो है टेक्निकल इश्यूज जो है वो आ जाते हैं, और उस स्ट्रेस में भी क्या होता है, एक खुशी होती है, दौड़ रही हूँ उस इशू को जो है सॉल्व करने के लिए। दौड़ क्यों रही हूँ उस इशू को सॉल्व करने के लिए? मैं बैठ भी सकती हूँ, बट मेरा फोकस क्या है कि खुदा के साथ मुलाकात करनी, लोगों की खुदा के साथ मुलाकात जो है वो करवानी। तो इसलिए मैटर नहीं करता व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, व्हाट मैटर इज आवर आईज, वेदर इट इज फिक्स्ड ऑन द लॉर्ड नॉट। सो इसमें भी मुझे जो है उसकी मोहब्बत को देखने को जो है वो मिल रहा है, कि जो मोहब्बत वो खुदा के साथ और उसकी कलीसिया के साथ, ताकि जो मिशन यीशु मसीह का था, वही मिशन को वो आगे जो है उस टॉर्च को लेकर जा सके, और लोगों का जो है वो मिलाप करा सके। और यहाँ पर वो डिसीजन नहीं बना पा रहा, क्योंकि वो भी जो है दो चीजों में जो है वो कंफ्यूज है। पॉसिबिलिटीज दो हमें देखने को जो है वो मिल रही है, कि या तो वो चला जाए और यीशु मसीह के साथ हो ले, या फिर वो यहाँ रहे और चर्च को जो है वो बेनिफिट कर ले। अब यीशु मसीह के साथ हो ले, बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा कि वो ये सोचते हैं कि हेवन में जो है वो चले जाएं, पर हेवन में नहीं। यीशु मसीह के साथ हो ले मतलब कि जब वो उठेगा तो वो किसके साथ होगा? यीशु मसीह के साथ जो है वो होगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो चर्चा कर चुके हैं कि इक्लेसियास्टिस उसका 9 उसकी 5 हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 6 और उसकी 5वीं आयत। जी। भजन संहिता 6 उसकी 5वीं आयत।
क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, आधुलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। सो यहाँ पर अधोलोक मतलब हेल में जब इंसान मर गया तो वहां पे कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है। सो जब स्मरण ही खत्म हो गया, इमेजिन करें कि आपकी मेमोरी खत्म होगी, आपको कैसे पता लगेगा। मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट, डिमेंटेड पेशेंट, इतने सीवियर डिमेंशिया उनको होता है और नर्सिंग होम में वो हमारे पास होते हैं। और कई बार जो है वो अपनी लाइक टॉयलेट गए हैं तो अपनी पॉटी हाथ में लेकर आते हैं और सरप्राइज होते हैं ये क्या है। कैन यू इमेजिन द कंडीशन। और अगर जी। खुदा कह रहा है कि आपका स्मरण खत्म हो गया, हाउ यू विल नो अबाउट गॉड एंड इवल। आप कैसे स्मरण कर सकते हैं कि खुदा की मुझे महिमा करनी है। जब तक हमारा स्मरण है, जब तक हम जीवित हैं, हम जो है खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। हम मरने के बाद कोई भी खुदा का धन्यवाद नहीं करता है। तो कैसे हो सकता है कि हम स्वर्ग में चले जाएं जब हम धन्यवाद ही नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में तो खुदा का हमेशा गुणगान होता है। इसलिए वो जब कह रहा है कि मैं मर जाऊं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाऊं, पर फिर वो किसको प्रेफर कर रहा है कि नहीं, अभी मुझे डीप स्लीप में नहीं जाना। अभी बेटर है कि मैं क्या शरीर में रहूं और चर्च को जो हूं वो बेनिफिट कर सकूं। जी। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 3 और उसकी 8 से 11 आयत। 8 से 11 है तक। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों से सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमेन। यहाँ पे पौलुस की जो नो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो हर एक चीज को, दुनिया की हर एक परेशानी को कूड़ा समझ रहा है और खुदा के बीच में रहने को जो है वो नफा समझ रहा है। क्योंकि उसका भी यही विश्वास है कि अगर वो जैसे यीशु मसीह ने सफरिंग को लिया है और मौत का वारिस यानी यीशु मसीह मौत में गए हैं, अगर हम भी उसी तरह से सफरिंग लेते हैं और हम मर जाते हैं, तो रेजरेक्शन से हम दूर नहीं हैं। पहला कुरिन्थियंस के 15 अध्याय में भी वो यही चीज जो है वो कलीसिया को कह रहा है कि हम जो मसीह में हैं वो अगर मर जाते हैं तो वो जी उठेंगे। क्योंकि अगर मसीह मर के जी ना उठता तो हमारा भी विश्वास जो है वो क्या होता, व्यर्थ होता। इसलिए टेम्पररी जब हम इस धरती पे रह रहे हैं और क्या कलेश हमारी जिंदगी में आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता। पेन होती है, हम भी कंफ्यूज होते हैं कि मर जाएं कि जी उठे, बट जीना जो है मसीह के लिए हमारा चुनाव होना चाहिए। Amen? क्योंकि आमीन। हमारी नजर किस पे होनी है कि हमें इंसानों की मुलाकात किसके साथ करवानी है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो करवानी है। और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है। पॉल जो है, आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 उसकी 1 से 4 आए। जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम
कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इस के पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। Amen. पर पर और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वे जो मरणहार हैं जीवन में डूब जाएं। यहाँ पर उसका जो तवज्जो है, अपने बॉडी को एक डेरा कह रहा है या टेंट कह रहा है, और उस बॉडी को जो है वो टेंट को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो टेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि शरीर जो है जिसमें बहुत सारे पाप हैं, हम इसको उतार के उसने कहा कि स्वर्गीय जो है वो चीजों को पहनेंगे। और जब हम इसको आगे 15 अध्याय में पढ़ते हैं, 42, 51 से 44, तो वहां पर जिक्र किया गया कि जब यीशु मसीह आएंगे तो पलक झपकते हम क्या होंगे, बदल जाएंगे, हो हम जाए। अमरता को जो है वो पहन लेंगे। और यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है कि खुदा के स्वर्गीय घरों में घरों को पहन लेना का क्या अर्थ है कि हमारा नंगापन, नंगापन कहाँ से आया, जब पाप हुआ। इसका मतलब पाप को उतार देंगे, और हम खुदा की धार्मिकता को जब पहनेंगे तो हमारा नंगापन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी। इसलिए वो अपनी पत्रियों में बार बार इसी का जिक्र कर रहा है। उसकी आस ही ये है कि मसीह जो है वो जब आएंगे तब हम धार्मिकता को जो है वो पहनेंगे, और हमारा नंगापन जो है वो खत्म हो जाएगा, और हम स्वर्गीय घरों में जो है वो चले जाएंगे। यीशु मसीह के बीच में कैसे हम जो है वो जी सकते हैं, और उसका जो है वो खुलासा आगे करता है। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं वचन। जी। उसकी जो पहली केवल पढ़ दें। जी केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आमीन। यहाँ पर जीना मसीह के लिए और मरना नफा कैसे हो सकता है, जब हमारा चाल चलन, वर्ड यहाँ पर जिक्र किया गया है, जब हमारा कंडक्ट, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, किस तरह का बिहेवियर जो है हम लोगों को दिखा रहे हैं, वो गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट के जैसा होना चाहिए। अब योर कॉन्डक्ट जो शब्द है वो ग्रीक में उसे कहा गया है पॉलिटियोनोमी, जिसका अर्थ है टू लिव एज सिटीजन। सिटीजन ऑफ व्हाट? सिटीजन ऑफ हेवन। क्योंकि गॉस्पल क्या है? गॉस्पल इज, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग की बादशाहत इसके जैसी है। गॉस्पल इज द किंगडम ऑफ हेवन, इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज कहां से आ सकती है? खुदा के राज्य से ही जो है वो गुड न्यूज आ सकती है। इसका मतलब हमारा कॉन्डक्ट, हमें जैसा बर्ताव करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम इस धरती पर कौन से राज्य में रह रहे हैं, खुदा के राज्य में या हेवन में जो है वो रह रहे हो। हेवन में कैसे आप बिहेव करेंगे, ऐसा ही बिहेव हमें यहाँ पे करना होगा। जी। आमीन। आमेन। इसलिए पौलुस जो है वो किस तरह से हम मसीह को एग्जॉल्ट कर सकते हैं, किस तरह से मसीह के लिए हम जी सकते हैं, किस तरह से वो मौत भी हमारे लिए नफा हो सकती है अगर हम स्वर्ग को यहाँ पर ले आए। यीशु मसीह ने कहा साल्वेशन इज नियर। जी। आमीन। साल्वेशन कौन था? यीशु मसीह थे। यीशु मसीह कौन है? किंगडम ऑफ हेवन, राजाओं का राजा, स्वर्ग की बादशाह का राजा जो है हमारे करीब है। सो अगर हमें जीना है, अपना कंडक्ट दिखाना है, तो हमारा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हेवन इज इनसाइड अस। आमीन। क्या हम प्यार कर पा रहे हैं लोगों को? क्या हम जॉयफुल दिख रहे हैं? क्या परेशानियों में भी हम पीसफुल हैं? क्या हम, या हमारे इमोशंस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, नेवर थिंक दैट, आई एम नॉट सेइंग स्टॉप
शोइंग योर इमोशन। गुस्से का इमोशन भी होता है, हमारा प्यार का भी इमोशन होता है। एक्सप्रेस, वी कैन एक्सप्रेस अवर इमोशन, पर उसमें पाप ना कर सके, कोशिश ये होनी चाहिए। इसीलिए जीसस भी गुस्से में आए जब उन्होंने मंदिर को साफ किया, और उन्होंने कहा मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो, जो कि प्रार्थना का घर होना चाहिए, कि डाकुओं की खो बना के रख दिया। ही वॉज अनॉयड, इमोशन था। यीशु मसीह जो है यरूशलेम को देख के रो रहे हैं, इमोशन है। यीशु मसीह लाजरस की कब्र में भी जो है वो रोए हैं, उनके इमोशंस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। यीशु मसीह जो है लोगों 3 दिन से उनकी जो है वो कलाम को सुन रहे हैं, और उनके लिए परवाह कर रहे हैं। ही इज केयरिंग, इमोशन है। चेलों से कहा जाओ जाके इनके लिए खाने का इंतजाम करो। चेले कह रहे पूरे साल की तनख्वाह भी अगर हम लगा दें तब भी इनके लिए खाने का इंतजाम नहीं हो सकता। सो बाइबल में बार बार लिखा है कि ही सॉ द क्राउड एंड ही वॉज फिल्ड विद कंपैशन। जीसस के इमोशंस थे, और जीसस अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे, पर उन इमोशंस में जो है एक स्थायी एक्ट था जिसमें पाप नहीं था। सो हम अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस निकाल भी सकते हैं। हम कैसा फील कर रहे हैं, अगर हम बाई चांस अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर करते रहे तो एक दिन जो है वो कुकर की सीटी की तरह जो है फटेगा। बट हमें एक्सप्रेस करना जो है वो जरूरी है। बट मैं ये कह रही हूं कि स्टिल वी हैव बैड। अब पॉलूस भी तो यहाँ पर अपने इमोशंस दिखा रहा है कि एक तो दिल करता मैं मर जाऊं, बट फिर मैं ये सोचता हूं कि मुझे जीना है। किसके लिए? कलीसिया के लिए जीना है। हमारी परिस्थितियां भी कई बार ऐसी हो जाती है कि लगता है कि नहीं यार मर जाना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स भी जो है वो कई बार हमारी जिंदगियों में आते हैं। पर फिर हम किसको देखते हैं इतने डिप्रेसिव मोमेंट्स में भी? अगर हमने एक छोटी सी रोशनी को देख लिया तो हम जो है वो क्या होते हैं? वी फील बेटर। या इसलिए आइए हम भी एक ऐसे जिंदगियों को बिताएं जो जिंदगी गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट के लिए हो, जो जिसमें गॉस्पल की वो रोशनी, वो खुशबू हो, जिसमें होपफुलनेस हो, होपलेसनेस नहीं, होपफुलनेस हो, जिसमें एक ऐसी आशा, एक ऐसा प्यार, एक ऐसी उम्मीद जो है हमारे में हो कि यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगी में कितना अहम जो है वो कार्य करने पर है। यीशु मसीह ने कहा, आई थिंक गॉड वर्स, जिसमें लिखा है कि ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, और ना ही किसी ने इमेजिन किया है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने डरवइयों के लिए जो है वो रखा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि खुदा की उस चीज को हम देख सकें। और जब खुदावंद पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने जो है कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। पुअर इन स्पिरिट, हलीम होना चाहिए उसका, यू नो भूख और प्यास जो है धार्मिकता की होनी जरूरी है। वो मर्सीफुल जो है वो होना चाहिए, प्योर ऑफ हार्ट होना चाहिए, पीस मेकर होना चाहिए, शांति देने वाला, और विलिंग टू टर्न दी अदर चीक, अपनी दूसरी गाल भी जो है वो मोड़ दे, अपने दुश्मनों से भी जो है वो प्यार कर सके, और जो उसे कर्स कर रहे हैं उस उनको क्या कर सके? ब्लेस कर सके। डूइंग गुड टू दोज हु हेट अस, उनके लिए अच्छा करें जो हमसे नफरत करते हैं। टू बी लविंग एंड जेनरस, हम मोहब्बत करें, और हम मर्सीफुल और हम्बल हो जाएं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ यू कैन लिव एज ए सिटीजन ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। कैसे एक हेवन के नमूने, सॉरी, आई मीन एम्बेसडर्स होते हुए आप इस धरती पर रहते हैं। किस तरह से आप अपने कामों से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जैसे कहा भी है कि तुम्हारे भले काम देखकर लोग जो है वो किसकी महिमा करें? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है।
न्यू टेस्टामेंट में भी यही है, और मीका उसके 6:8 में भी यही है कि हम जस्टिस करें, हम हमारे पास लव और काइंडनेस हो, और हम हम्बली खुदा के साथ जो है वो वॉक करें। पॉल भी यही एडवाइस जो है वो दे रहा है। उसके भी इंट्रोडक्शन टॉपिक का यही है कि हमें जो है एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, और मोहब्बत क्या लेकर आती है? यूनिटी इन द चर्च। और यूनिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा एनिमी है, वो क्या लेकर आता है? वो आपकी यूनिटी को तोड़ने का हर एक वो मुमकिन कोशिश करता है, ताकि आप जो है वो टूट जाएं। और जितना बचपन से हम कहानी सुन रहे हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो उसमें लाठियों का जिक्र आता है कि बाप ने अपने बच्चों को जो है सिखाया किस तरह से यूनियन जो है वो स्ट्रेंथ बन सकती है। एक लाठी इजिली तोड़ी गई, पर जब उसका गुच्छा बांधा हुआ उन्हें दिया गया तो उनसे वो नहीं तोड़ा गया। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना की अंजील में 17 अध्याय पढ़ते हैं, तो उनकी दुआओं में भी यही थी रिक्वेस्ट कि खुदा ये हम में एक हो जाए। और यीशु मसीह डिसयूनिटी को नहीं लेकर आया था। यीशु मसीह यूनिटी को लेकर आए थे। और हमें जो है वो यूनिटी कैसे क्रिएट करनी है? बाय आवर कंडक्ट। और आगे फिर वो कहता है, पढ़ते मेरे साथ फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसका 27वां वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। Amen. सो वो भी, आमीन। जैसे वो यूनिटी उसकी हुई है प्रभु यीशु मसीह, उसका मिशन है कि जिन लोगों को वो गॉस्पेल सुना रहा है, उन लोगों में भी क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। इसलिए खुदा के साथ एक होना और अपने भाई के साथ एक हो जाना, यही तो क्रिश्चियनिटी है। और अगर हम उस यूनिटी को नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि व्हाट इज मिसिंग इन अस। वो मिसिंग पार्ट क्या है कि हम जो है वो यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं? शायद हो सकता है हमारा अपना प्राइड हो, शायद हो सकता है हमारी अपनी जिद्दें हो, शायद हो सकता है हमारे अपने कॉन्डक्ट्स हैं जो उस यूनिटी को जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। बट पॉलूस का यही एकमात्र मिशन था कि वो यूनिटी को जो है क्रिएट कर सके गॉस्पल के जरिए से, खुदावन खुदा के जरिए से। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही कलीसिया जो है देह में डिफरेंट अंग है उसके, बट वो एक ही देह है जो कि मसीह है। जी। और जब हम देखते हैं कि राइचियस अपराइट, गारंटी नहीं है कि हम बिना कॉन्फ्लिक्ट के रहेंगे। फिलिपियंस का 1 उसकी 30 आयत में इस तरह से जिक्र किया गया है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अयूब का भी। अयूब बेशक धर्मी था, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, सॉरी, मेरे दिमाग में था बताने के लिए। पर अयूब जो था वो ब्लेमलेस अपराइट, वो आदमी जो खुदा का भय मानता था और दुष्ट से दूर रहता था। अयूब 1 उसकी 8 में। बट उसके साथ क्या हुआ? टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी जिंदगी में आया, उसका सब कुछ उससे जो है वो छीन लिया गया। और वर्क जो एनिमी का है, वो हमें वहां पर जो है वो दिखाई दे रहा है। जी। इस वॉर में हम एंगेज हैं, वो वॉर अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें खुदा के साथ यूनाइट होना पड़ेगा और अपने भाइयों के साथ यूनाइट होना पड़ेगा। और इसी की ताकीद जो है वो पौलुस अर्ज कर रहा है कि हम इकट्ठे गॉस्पल के डिफेंड में जो है इकट्ठे होकर जो है वो क्या करें? फाइट करें। आमीन। आमीन। और वो जो है हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी दुआएं इकट्ठे करना, उस पर्पस को जो है वो कंप्लीट करता है। जी। और इस बात से जी। हम करने की जरूरत नहीं कि लोग हमारे अगेंस्ट हैं, बट इस बात से रिजॉइस करने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के साथ हैं, या हम लोगों के लिए एक अच्छे नमूने हैं या नहीं।
हमें ये याद करना चाहिए कि शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको ऑलरेडी जो है वो खत्म कर दिया है। पर अब हमने अपनी जिंदगियों में उस क्रूस की सामर्थ को, उस गॉस्पल को कैसे अलाइव रखना है, कैसे अपने आप की जिंदगी में खुदा को एक्सॉल्ट करना है, कैसे अपने कंडक्ट को ऐसे बनाना है जैसे हम हेवन के सिटीजन हैं, ताकि वो हमारी जिंदगियों में कुछ भी जो है अनाप शनाप ना कर सके। सो आइए खुदा के सामने ये दरख्वास्त रखें कि खुदा हमें माफ करें जहां पर हम कमजोर रहे हैं, और हमें बल और शक्ति दे ताकि हम उन कमजोरियों को जो है वो खत्म करते हुए अपनी जिंदगियों से खुदा को एग्जॉल्ट कर सकें। और जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसके लिए हम विलिंग हो कि खुदा हमारे बीच में होकर, जैसे इब्रानियों उसका 13 उसकी 21 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तुम में होकर धर्म के काम करता है। और हम अपने आप को खुद बचा नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस कि हमारी दुआएं एक दूसरे के साथ हों और पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ हो, जो हमारे बीच में होकर खुदा के काम को जो है मुकम्मल कर सके। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और कोई भी जन जो है खुदा से ये प्रार्थना कर सकता है जैसे खुदा का आत्मा उन्हें हिदायत करता है। जी, ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये कलाम बड़ी ही प्रभु जी, जब हमने बड़ी से दिल से सुना खुदावन, तो प्रभु जी आपने हमारे दिलों में, हमारी रूह में कार्य किया खुदावन खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। तो वो हमने मांगा और आपने दिया खुदावन। और हम आगे से यही मांगते हैं कि जो आज हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, महसूस किया है खुदावन, ये हम इस पर खुदावन चल सके, बन सके, दृढ़ हो सके प्रभु। और जो अपना ईमान, अपना घर जो ईमान से उस चट्टान पर बनाता है कि आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन वो दृढ़ रहा। हम वही विश्वास का घर आज फिर से प्रभु जी बड़े ईमान से बनाने बनाते हैं प्रभु। और इसमें आपकी पाक रूह हमारी मदद और सहायता करे। कलाम हमारे अंदर जाए, दुआएं हमारे जीवन में बरकरार हों। हम उस दुआओं को करने के लिए हमारे मुंह को खोले खुदावन, कि हम जो दुआ करें खुदावन, वो तुझ में बने, तुझ में बन रह कर खुदावन उसको प्रभु जी दुआ मांगे। कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसे ना निकले खुदावन जो आपको अच्छी नहीं लगती खुदावन खुदा। हमारा स्वभाव, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा सोचना खुदावन तेरे मुताबिक हो, इस दुनिया के मुताबिक नहीं। ताकि जो तूने हमें अलग किया है, हम उसको प्रभु जी बरकरार रखें अपने आप को। और आपकी पाक रूह, आपकी सामर्थ, आपके स्वर्गदूत और आपकी मौजूदगी हमारे जीवन में सदा होती रहे। ये कलाम कलाम नहीं खुदावन, ये तुझसे बातचीत करने का वो कमांडमेंट्स हैं, और तेरे जो अपोस्टल्स देके गए हैं, जो जो कि इस दुनिया में सब कुछ देखकर, चाहकर, समझकर हमारे लिए जो कलाम की बातें छोड़ गए हैं, हम उसको भी वैसे ही बने रहें खुदावन। वो डाली कि वो फल बना प्रभु, जो झुके हुए दरख्त में लगे हुए हों। और प्रभु जी, वो दरख्त तू है खुदावन, और हम तेरे फल। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए। ये कलाम सुनकर खुदावन आज हमारे काम धन्य हुए हैं खुदावन। और हमेशा हम धन्य ही बने रहें खुदावन, ताकि हम तेरे कलाम को अंजाम दे सकें। हमें इस लायक बना, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं आए खुदावन, वो तुझ में और बढ़ते चले जाएं। उनके घरों पे भी तेरी आशीष चाहते हैं। और जितने जिंदगियां यहाँ आज शामिल हुई हैं, उन सब के भी हम तेरी आशीष चाहते हैं। और इन सब के परिवारों पे, बड़े बुजुर्गों पे, बच्चों पे, बहनों पे, और भी लोग जितने हैं खुदावन, उन सब की जिंदगियों को खुदावन
आप आशीषित करें। ये पूरे साल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और हमारे बुजुर्गों को तू और भी बढ़ा और भी आशीषित कर, और हमें भी अपने संग ले चल। दया कर, फजल कर, अपने नाम की प्राप्त अपने नाम की महिमा ले, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को खुदाओं के खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जन्नते नूर, खुदावन यसु मसीह के पवित्र और जलाली अब्दी नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमेन।